शॉर्टकमिंग्स को कवर करने के लिए हम लोग एक तीसरा मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड। लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड बेसिकली क्या करता है, ये मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड है, ये मोर जो है वो आप समझने के रिलायबल मेथड है, चूंकि ये एक स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स को यूज करके किया जाता है। चूंकि अगर हम लोग इसको मैनुअल करेंगे तो फिर भी उसकी रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे उसके मुताबिक निकल आएंगे, और अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर को यूज करके उन डाटा पॉइंट्स को यूज करके सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो तभी भी हमारे पास जो है वो उसके रिजल्ट्स जो है वो एग्जैक्ट निकलेंगे। अच्छा, अब इसमें ये दो पॉइंट्स जो थे, जो कि सिर्फ हाई-लो मेथड दो पॉइंट्स को कंसीडर करता है, तो ये इस शॉर्टकमिंग को भी पूरा करता है, क्योंकि ये तमाम पॉइंट्स को कंसीडर करके क्या करता है कि एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाल के देता है। और दूसरी चीज जो होती है, जो स्कैटर ग्राफ मेथड की जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वो आउटलायर्स को कंसीडर नहीं करता, तो ये वाला मेथड जो है वो आउटलायर्स को भी कंसीडर कर देता है, ये आउटलायर्स को भी हमें बाहर निकाल के दे देता है कि ये आपके आउटलायर्स हैं जो नॉर्मल डाटा से हट के हैं, ये इसका बिहेवियर नॉर्मल डाटा की तरह का नहीं है। और तीसरी चीज जो होती है कि हम स्कैटर ग्राफ मेथड में ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर विजुअल जो है वो ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर लाइन को ड्रॉ करते हैं खुद से, यहाँ पे जो है वो हम लोग एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए से लाइन को ड्रॉ करते हैं, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए से लाइन की कैलकुलेशन करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो इस वजह से हम लोग इस मेथड को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा रिलायबल और ज्यादा जो है वो आप समझ लें कि एक्यूरेट कह सकते हैं। और इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो हम लोग उसी तरीके से हम लोग दो वेरिएबल्स इसमें भी यूज करेंगे, एक एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग जो है वो इसके जो क्वांटिटी या वॉल्यूम को लिख लेंगे, जो यूनिट्स हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग कॉस्ट लिख लेंगे। जैसे हमारे पास इस डाटा के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का डाटा है, और ये इनडायरेक्ट लेबर आवर्स हैं और ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट आवर्स हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और इसके मुताबिक हम लोगों ने ये कहा कि इनकी जो एक ग्राफ बनता है वो ये इस शक्ल का बनता है, और ये ग्राफ जो है वो हमें ये देता है कि इसका इंटरसेप्ट कितना है। ये कंप्यूटर कैलकुलेशन नॉर्मली हम लोग एमएस एक्सेल को यूज करके ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, और हम एमएस एक्सेल को यूज करके ये सारी कैलकुलेशन करना भी आपको बताएंगे। हमने ये कहा कि ये इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट इज बेसिकली द लाइन वेयर लाइन कट्स द वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, जो कि हमारे फॉर्मूला में यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का एक फॉर्मूला है। तो ऑल डाटा पॉइंट्स को कंसीडर करके फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग इक्वेशन की सूरत में अलग-अलग कर लेते हैं। हेयर a इज द इंटरसेप्ट विच इज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड b इज द स्लोप विच इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एंड x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ एक्टिविटी, एंड y इज द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो हमने ये कहा कि ये वाला जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमें हमारा इंटरसेप्ट भी निकाल के दे देता है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, और हमारी स्लोप भी हमें मालूम करा देता है कि हमारे पास जो बी की वैल्यू क्या है ये भी आ जाती है। और आर स्क्वायर वैल्यू मीन हम लोग आर स्क्वायर की वैल्यू भी है कि हम रिलायबिलिटी ऑफ डाटा भी चेक कर सकते हैं कि वेदर इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलायबल है या नहीं है, और कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ये वाली जो फिगर होती है ये इस चीज को प्रिडिक्ट करती है, ये इस चीज को हमें एक्सप्लेन कर देती है। तो हम लोग ये इक्वेशन जब बना लेते हैं तो ये इक्वेशन जरा मोर एक्यूरेट आ जाती है, और उसकी बेसिस के ऊपर जो हम लोग कॉस्ट प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो ऑल दिस वाज द मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम अ मिक्स्ड कॉस्ट। और अब हम लोग जो है वो एक प्रॉब्लम के जरिए से इसको जो है वो मजीद समझने की कोशिश करेंगे, और जो आपकी जो भी इसमें कैलकुलेशंस हैं वो कैसे होंगी ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तीसरा मेथड यूज करने के लिए मैं इसमें एक और ग्राफ ऐड करूंगा, वो भी चूंकि ग्राफ की बेसिस के ऊपर होता है, और यही वाला डाटा जो है ये मैंने जो मेरे पास अवेलेबल है मैं इसको यूज करूंगा, और उसी तरीके से इंसर्ट में जाके एक मैं स्कैटर ग्राफ के मेथड में जाके स्कैटर ग्राफ ऐड कर दूंगा, और ये वाला ऐड हो जाएगा मेरा ग्राफ इसके अंदर।
अब पहले वाले स्कैटर ग्राफ मेथड में मैंने लाइन खुद ड्रॉ की थी, लेकिन इस मेथड के अंदर मैं अपनी लाइन खुद ड्रॉ नहीं करूंगा, बल्कि क्या करूंगा, इन डाटा पॉइंट्स को लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके ये आपको नजर आ रहा है ऐड ट्रेंड लाइन, फिर मैं इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन ऐड कर दूंगा। अब ये जो ट्रेंड लाइन ऐड करने वाली है, ये मेरे पास डिफरेंट ट्रेंड लाइन की ऑप्शंस है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर है, लॉगरिथमेटिक है, पॉलिनोमियल है, पावर है, मूविंग एवरेज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट एक लीनियर होती है, तो इसलिए हम लोग लीनियर यूज करेंगे और ये ऑटोमेटिकली लीनियर पे सिलेक्शन हुई होगी। अब चूंकि हमने इसको जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सीड भी करना है कि हम लोग ये चेक कर सके कि क्या हमारी जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो हम लोगों ने इसके लिए जो बैकवर्ड या फॉरवर्ड इस लाइन को हम फोरकास्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको बैकवर्ड फोरकास्ट करना है। आप जरा गौर करें कि ये तकरीबन तकरीबन 1500 पॉइंट्स के पास है। अगर मैं इसको 1500 पॉइंट्स पीछे ले जाऊंगा तो ये मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस को कट कर देगी। तो मैं इसको 1500 पॉइंट्स के साथ जो है वो पीछे ले जाता हूं। जब मैंने एंटर किया तो ये वाली ऑटोमेटिकली लाइन जो है वो 1500 पॉइंट्स पीछे आ गई है। इस लिहाज से ये मेरे पास जो है वो ये कॉस्ट बन जाती है। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि मुझे इसकी इक्वेशन भी चाहिए। इक्वेशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज लगा के इक्वेशन कैलकुलेट कर लूं, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये मुझे ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके दे देगा जो मैंने ऑलरेडी वहां पे कैलकुलेशन के जरिए से बनाई थी। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट के जो है वो उसको क्लिक करूंगा तो ये इक्वेशन जो है वो मेरे पास जो है वो यहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं इसको जो है वो क्या करता हूँ, इसका जो थोड़ा सा होम पे जाके इसका जो बढ़ा देता हूँ इसका साइज, तो ये मेरे पास जो है वो जरा विजिबल नजर आ गई है। ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ गई है। अब मैंने इस इक्वेशन को, इसी लाइन को, इक्वेशन को बाद में मैंने क्या करना है, मैं आर स्क्वायर की भी वैल्यू यूज करना चाह रहा हूं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट, तो ये मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आर स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेसिकली इंटरसेप्ट भी मैं सेट कर सकता हूं, फिर मैं डिस्प्ले इक्वेशन भी कर सकता हूं और आर स्क्वायर की वैल्यू भी इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकता हूं। ओके, अब आप जरा देखें, ये मेरी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। ये a है, ये a बाद में दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स, वही वाला फॉर्मूला है। तो मेरे पास जो a आ रहा है दैट इज 1979, 1979.2 ये फिक्स कॉस्ट आ रही है, और ये इसकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है जो कि यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। और ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। ये बेसिकली बताती है कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड कॉस्ट, ये कितना स्ट्रांग है, ये कितना रिलायबल है, कितना डिपेंडेबल है। तो हमारी जो कॉस्ट है वो किस हद तक डिपेंड कर रही है हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, ये वैल्यू हमें बताती है। अगर ये वैल्यू 1 होगी तो हम कहेंगे ये परफेक्ट रिलेशनशिप है, मीन टोटली जो कॉस्ट है वो इनके ऊपर रिलाय कर रही है। लेकिन अगर ये 1 से कम कम होती जाएगी तो इनकी रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी जो है कॉस्ट की इन फैक्टर्स के ऊपर जिसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है उस पर कम होती जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ये हमें बता रही है कि जो हमारी हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट है ये नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर 81.82% रिलाय कर रही है, मीन डिपेंड कर रही है। और बाकी जो 17% है, 18% है, वो अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है जो कि कुछ भी हो सकते हैं। वो उसकी जो है वो वेदर भी हो सकता है, वो उसके लाइन जो है वो लॉसेस भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। वो अदर फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं। तो ये वाली जो फिगर है ये हमें इन दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, इनके दरमियान हमें जो है वो ये कैलकुलेट करके बता देती है कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग है। और ये 1 होती है, ये मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम जो है वो इससे नीचे नीचे 1 से हो सकती है। कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये बता रही है कि हमारे जो कॉस्ट है ये नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर 81.82% जो है वो रिलाय कर रही है, डिपेंड कर रही है। बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ेगी या कम होगी किस लिहाज से, जो कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के लिहाज से या नंबर ऑफ यूनिट्स के लिहाज से। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे तो कॉस्ट भी कम होगी।
होगी, लेकिन जो नंबर ऑफ यूनिट्स और कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है, उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी वैलिडिटी है, वो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमें बता रही है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है ये हमें वैल्यू आराम से कैलकुलेट करके दे देता है। अदरवाइज अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स के जैसे फॉर्मूलाज होते हैं मीन, मीडियन, मोड मालूम करने का, इसी तरीके से हम लोग इसमें ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ए और बी की वैल्यूज को और एक्स और वाई की वैल्यूज को यूज करके ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यूज को यूज करके आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग स्टैटिस्टिकल के जरिए से भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने जो एक्सेल है, इसने हमारी जो है वो मुश्किल आसान कर दिया है, और हम लोग इसका ग्राफ भी खुद से बना सकते हैं एक्सेल के जरिए से, और इसके जरिए से हम लोग इसकी जो है वो एक रिलेशनशिप इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक हम लोग इसका जो है वो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी कॉस्ट जो होगी वो इन डाटा पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रिलाई करेगी। और अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं और 3000 यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली एक्स की जगह पे 3000 को रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी। और इसको मैं कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, यही वाला फॉर्मूला है, मैं अगर इसको कॉपी करता हूं इसी को ही, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा, दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसकी, ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये है मेरे पास जी 1979.2, और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 1.0125, और मल्टीप्लाई बाय मैं इसको क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जब मैं इसी फॉर्मूला में नंबर ऑफ यूनिट्स को 3000 लिख दूंगा, तो फिर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1979.2 प्लस जो है वो, इसको मैं ब्रैकेट स्टार्ट करके 1.0125 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये वाली कैलकुलेशन मैं करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, तो ये मेरे पास कॉस्ट आ गई 5017। ये मेरे पास जो है वो इस मेथड के तहत ये वाली कॉस्ट आ गई। ये हाई लो मेथड में अगर मैं करता हूं, तो मेरी कॉस्ट जो मैं 4 कॉस्ट कर रहा हूं वो 5000 है। और अगर मैं स्कैटर ग्राफ मेथड की बात करता हूं, तो मेरे पास जो है इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, और उसकी कैलकुलेशन जो है वो ये बनती है। और अगर मैं रिग्रेशन मेथड की बात करता हूं, रिग्रेशन मेथड, तो फिर मेरे पास जो है वो इक्वेशन ये बनती है, जो कि मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके दी है, और उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो ये बनती है। अब आप जरा गौर करें कि तीनों मेथड्स के अंदर तीनों कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं ऑन इफ आई फोर कॉस्ट। अगर मैं 3000 यूनिट के कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो तीनों मेथड्स में कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो रही है। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं मेथड चेंज करूंगा, तो मेरी फोर कॉस्टिंग भी चेंज हो जाएगी। और इन तीनों में से जो सबसे रिलायबल मेथड है, दैट इज रिग्रेशन मेथड, जिसमें एक तो पूरे पॉइंट्स को कंसिडर कर किया जा रहा है, ये सिर्फ 2 पॉइंट को कंसिडर करता है, ये सारे पॉइंट को कंसिडर करता है, लेकिन लाइन जो है वो एस्टिमेटेड लेता है और आउटलायर्स को भी अंदर ले लेता है। लेकिन ये वाला जो मेथड है, ये सारे मेथड सारे पॉइंट्स को भी कंसीडर करता है, लाइन भी जो है वो मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होती है, और उसके बाद जो आउटलायर्स होते हैं, ये भी हमारे जो है वो आउटलायर्स को यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं रिग्रेशन मेथड के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एक फोरकास्टिंग फार्मूला या सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दीज मैथमेटिकल मेथड्स और स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसके जरिए से हम लोग फोरकास्टिंग एंड बजटिंग ऑफ कॉस्ट को पॉसिबल कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे, तो हम अपनी बजटिंग को या हम अपनी फोरकास्टिंग जो है वो वाली नहीं कर पाएंगे, और हम लोग अपने एफओएच को बजट नहीं कर पाएंगे। तो हमने एफओएच की जब बजटिंग करनी होती है, तो हमें फिर इस तरह के कॉस्ट फंक्शन जो हैं उनको बनाना या उनको ड्राइव करना जो है वो लाजमी होता है, जो कि हम लोग ये 3 मेथड्स को यूज करके करते हैं। होप सो कि आप लोग जो है इन तीनों मेथड्स को सीख गए होंगे, और इनकी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो हर एक मेथड की जो है वो भी अप्लाई कर सकेंगे, और इनकी कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।